बताता हूँ। बहुत लोग आज डिस्कशन करते हैं, लाइक बहुत चीज़ों के बारे में बोलते हैं कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, ठीक है। तो देखो ये डाउट ना मुझे भी आया था 2016 में। मैंने क्या किया, नेटवर्किंग शुरू तो किया था, 20 लोगों का टीम भी बना था। मुझे लगने लगा कि ये हराम है, क्योंकि अपलाइन को हफ्ते में 2 लाख रुपए मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 2 लाख मिल रहा था। और अपलाइन बोल रहा था कि लाइक बिना कुछ करे पैसा मिल रहा है। तो मुझे लगा कि बिना कुछ करे पैसा जो मिल रहा है वो हराम का ही है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, कितना माइंडसेट सब मिला, सब सेट है, इसके बाद ये माइंडसेट आ गया है कि ये हराम है। तो मैंने क्या किया, मेरे पूरे फैमिली क्या है, मौलाना लोगों का फैमिली है। मेरा दादाजी मौलाना है, मेरा नाना जी मौलाना थे, राइट, मेरे डैड मौलाना है, राइट, मेरे मामा लोग 2-3 लोग मौलाना है। तो मैं जब गया उनके पास पूछा कि ऐसे ऐसे बिजनेस है। पहली बात में मैं जब मेरे डैड को समझाया तो मुंह पे बोल दिए कि हराम है। क्या बोले? हराम है। तो मैं डरने लगा, ये क्या है। मैं फिर बिठा के उनको समझाया, अच्छे से फॉलो अप किया, प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे पैसा आता है, ऐसे ऐसे होता है। तो फिर वो बताए और थोड़ा स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो मेरे मामा लोग जो थे वो ग्रेजुएट हैं, फिर भी मौलाना है, सादी है, राइट। वो अभी कारकला के सावनूर है ना, उधर खतीब है, राइट। तो उनसे मैं डिस्कस किया, वो ग्रेजुएट है, उनसे मैं डिस्कस किया। तो बताए नेटवर्क में अलग अलग टाइप होता है। क्या होता है? अलग अलग टाइप होता है। नेटवर्क में जनरेशन प्लान है जो ऐसे वर्क करता है, सनफ्लावर सिस्टम बोलते हैं, जनरेशन प्लान। और एक प्लान है हमारा बाइनरी प्लान, और एक प्लान है मैट्रिक्स प्लान, 3 लेग का प्लान, और एक प्लान है सिंगल लेवल प्लान, और एक प्लान है सिर्फ मेंबर मेकिंग स्कीम। कुछ होता है इन्वेस्टमेंट स्कीम, कुछ होता है नेटवर्क। बोले तो सब एक ही नहीं है। नेटवर्क में मिनिमम 20 to 40 कैटेगरी है। कितना कैटेगरी है? 2 से 40 कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी अलग अलग होता है। तो इसके बारे में वो समझाए, और थोड़ा हम और थोड़ा रिसर्च किए, और थोड़ा जब हम रिसर्च किए तो पता चला सऊदी अरेबिया में 240 कंपनी काम करता है MLM का। कितना? जहाँ पे शराब बैन है, जहाँ पे हर हराम का चीज बैन है, आप बुर्की के बिना बाहर नहीं जा सकते, वहां पे कितने कंपनी काम कर रहा है? 240 कंपनी सऊदी अरेबिया में। तो उसको उस कंपनीज को उन कंपनीज के पास क्या है? हलाल सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। तो ये मैं जब रिसर्च किया तो पता चला कि इस्लामिक कंट्री में भी ये हलाल है, ये चल रहा है। तो मैं फिर और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कुछ टाइप के जो सिस्टम है वो हराम है, कुछ टाइप के सिस्टम में हराम है, नेटवर्किंग में भी हराम है। वो कैसे होता है? मेंबर मेकिंग स्कीम हराम होता है। वो कैसे होता है पता है? आप क्या करते हो, आप 2 लोग, आप मान लो कि लाइक वो हेल्पिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, हेल्पिंग कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करते हो, 2 लोगों को हेल्प करते हो, आप अपने अपलाइन को हेल्प करते हो। आप मान लो कि 10,000 इन्वेस्ट किए, आपके अपलाइन को आप मदद की, राइट। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके नीचे 2 लोग आना है आपको मदद करने वाले। वो 2 लोग 10,000 देंगे, आपको 20,000 मिलेगा। आप कितना दिए थे? 10,000, तो आपको 20,000 मिला। उन लोगों को प्रॉफिट चाहिए तो उन लोगों को 2 लोग हेल्प करना है। इसको बोलते हैं हेल्पिंग कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरों को अमीर बनाने के लिए नीचे वाले मदद करते हैं, इसको हेल्पिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है मेंबर मेकिंग स्कीम, इतने लोगों को जोड़ो इतना पैसा मिलेगा, इतने लोगों को जोड़ो, तो वो भी हराम होता है। तो यहाँ पे हम ये सब कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइट का आप सिस्टम समझो, सिंपल बात है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? एक प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केटिंग कर रहे हैं। आजकल मार्केटिंग करने का अलग अलग तरीका है। क्या क्या तरीका है? एक है डिजिटल मार्केटिंग, एक है एफिलिएट मार्केटिंग, एक है इंटरनेट मार्केटिंग, एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक है डायरेक्ट मार्केटिंग। हम क्या कर रहे हैं, एक टीम फॉर्म कर रहे हैं और फॉर्म के थ्रू क्या कर रहे हैं, किसी को एक प्रोडक्ट और सर्विस को बेच रहे हैं, राइट। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये मतलब जो अपलाइन को बिना काम किए, अभी मैं बताया मैं इधर काम नहीं कर रहा था फिर भी मुझे पैसा मिला करके मैं बताया, वो अगर मैं आज यहाँ पे नहीं आता ना वो हराम होता मेरे लिए। क्या होता? मुझे काम किए बिना अगर पैसा मिल रहा है हराम ही है, लेकिन मेरे लेवल का काम होता है। क्या होता है? मेरा लेवल का काम मैं रेगुलर कर रहा हूँ। आप पूछो अनीस जी हो, ज़ईद जी हो, अनीशा जी हो, फौजान जी हो, इमरान जी हो, ये इमरान जी हो, इनसे रेगुलर में क्या हूँ, कम्युनिकेशन में। उनको गाइड कौन कर रहा हूँ? आप बताओ अनीस जी, आपसे एक दिन भी बात किए बिना मैं रहा हूँ क्या? राइट। तो इमरान जी आपसे मैं कांटेक्ट किया बिना रहा हूँ क्या? अगर मैं नहीं करता ना मेरे लिए क्या है? तो
अपने अपने लेवल का काम होता है। यहाँ पे सिंपल सी बात बोलते हैं, जो भी मौलाना लोग बोलते हैं कि ये सब लोगों को जोड़ने वाला काम सब हराम है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं रहता है, नॉलेज नहीं है। उनको बोल रहा है बिना मेहनत का पैसा मिलेगा करके, कोई बोलेगा उसको लेके आओ, ज्वाइन कराओ, 1 महीना काम करे और फिर बोले हो बिना मेहनत किए पैसा आता है क्या, देखते हैं। राइट, समझ में आ रहा बात आपको? उतना मेहनत है। एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल ठीक है, थोड़ा टाइम का शाफी है, मैं ही दे देता हूँ। राइट, हाँ वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हराम हलाल का एग्जाम्पल पता है आपको? पता है? तो सॉरी 2 मिनट्स कंक्लूड कर देता हूँ। ओके, मेरा 2 मिनट्स है, खत्म कर देता हूँ। तो मैं क्या बताया, एक एग्जाम्पल बताया। क्या एग्जाम्पल है? देखो, जब आप नेटवर्किंग शुरू करोगे आप स्टूडेंट रहोगे। क्या रहोगे? स्टूडेंट रहोगे। तो जब आप स्टूडेंट रहोगे आप हार्डवर्क ज्यादा करोगे, मेहनत ज्यादा करोगे। क्या आपको इनकम रहेगा? नहीं। लेकिन आपके ऊपर जो है ना, आपके नेक्स्ट लेवल में लेक्चरर रहेगा। कौन? लेक्चरर। स्टूडेंट को इनकम नहीं रहता है कॉलेज में पढ़ते टाइम, ओके। तो लेकिन लेक्चरर मेहनत थोड़ा कम करता है, इनकम थोड़ा रहता है। तो लेक्चरर के ऊपर कौन रहता है? एचओडी। एचओडी का काम क्या है? लेक्चरर्स को मैनेज करना, है कि नहीं? एचओडी का काम कम, इनकम ज्यादा, रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा। एचओडी के बाद आता है प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल है, रहने दो, प्रिंसिपल पे जाएंगे। ठीक है, कौन है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या करेगा? प्रिंसिपल का काम क्या है? एचओडी को मैनेज करना, है कि नहीं? काम कम हुआ, रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा हुआ, इनकम ज्यादा हुआ। आप बताओ सबसे ज्यादा काम यहाँ पे लेक्चरर करता है या प्रिंसिपल करता है? कौन करता है? लेक्चरर। इनको आवर्स के हिसाब से पेमेंट मिलता है। लेकिन प्रिंसिपल क्या करता है? एसी कार में आता है, बैठता है, कोई फंक्शन है तो आके रोबोट की तरह खड़े होता है, जाता है। लेकिन इनकम किसको ज्यादा है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आप नेटवर्क पे एंट्री करोगे आप स्टूडेंट रहोगे। क्या रहोगे? स्टूडेंट रहोगे। तो आप बहुत मेहनत करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? बहुत मेहनत करोगे। आपको इनकम नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपकी टीम में 100 लोगों का टीम हो जाएगा, आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा, आप लेक्चरर बन जाओगे। लेक्चरर का काम कम हो गया और इनकम थोड़ा शुरू हो गया। तो लेक्चरर का काम क्या है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो अगर ये नहीं करेगा ना लेक्चरर, इसका इनकम हराम है। इसका इनकम, स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराया और कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे बैठ के उठ के आ रहा है, तो वो क्या होता है? हराम है। लेकिन लेक्चरर क्या होता है? लेक्चरर थोड़े टाइम बाद मेहनत करेगा और एचओडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एचओडी। एचओडी का काम क्या रहता है? लेक्चरर्स को मैनेज करना। अगर वो लेक्चरर्स को मैनेज नहीं करेगा तो इसको इनकम जो मिल रहा है वो हराम। एचओडी थोड़ी ना कि डेली क्लास में पढ़ा सकता है, वो टीचर्स को पढ़ा सकता है कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को। क्लियर? तो एचओडी के बाद थोड़े टाइम में हम बन जाते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का काम क्या होता है? एचओडी को मैनेज करना। तो इनका रिस्पांसिबिलिटीज है एचओडी। तो एचओडी को ये मैनेज कर रहा है, इसीलिए प्रिंसिपल को इनकम मिल रहा है। तो प्रिंसिपल एचओडी को मैनेज नहीं करेगा तो इनको जो इनकम मिलेगा वो हराम होगा। तो यहाँ पे मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी एचओडी के लेवल पे हूँ। किधर हूँ? मेरे लेक्चरर्स कौन है? इमरान जी है, अनीस जी है, ये सब कौन है मेरे काम क्या है? इनको नॉलेज प्रोवाइड करना, राइट। तो मैं हमेशा आपके स्टूडेंट के साथ काम नहीं कर सकता, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई, उसको निभाना है मुझे। तो उसके बाद मैं बन जाऊंगा प्रिंसिपल। फिर मैं क्या करूंगा? एचओडी को मैनेज करूंगा, उनको ट्रेन करूंगा, उनको आगे बढ़ाऊंगा। अगर ये नहीं करूंगा ना, ये मेरे लिए अभी सभी शाह सर लोग प्रिंसिपल लोग, वो कहाँ आते हैं? इवेंट पे आते हैं, अपने बारे में बताते हैं, कोर लीडर्स मीटिंग लेते हैं, हमें ट्रेन करते हैं, राइट। हमें भी ट्रेनिंग चाहिए ना। हमें कौन बताते हैं? प्रिंसिपल लोग। वो लोग हमें हैंडल कर रहे हैं, हम लोग लेक्चरर को हैंडल कर रहे हैं, लेक्चरर लोग स्टूडेंट को हैंडल कर रहे हैं। हर कंपनी में होता है ना, एमडी, सीईओ, उसके बाद टीम लीडर, उसके बाद एम्प्लॉय, है ना। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? एम्प्लॉय, राइट। सबसे कम ज्यादा इनकम किसको मिलता है? सीईओ को। तो आप बताओ, सीईओ की इनकम हराम हो गया ना, वो उसका पोजीशन है,
उसका पोजीशन है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और उसका पेमेंट भी उसी के हिसाब से मिलेगा ना। तो एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन सीईओ का पूरा कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस लेवल का पैसा उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे लाइक आप शाफी मजहब में देखोगे तो मदरसा में पढ़े हो, यहाँ पे कैसे होता है, लाइक मदरसा कैसे होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड ऐसे होता है। तो एक मदरसा में एक हेड उस्ताद रहते हैं, लाइक हम सदर उस्ताद बोलते हो, क्या बोलते हैं, सदर बोलते, थोड़ा हेड रहते हैं कि नहीं, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, लाइक उनका पावर ज्यादा रहता है और उनके इनकम भी ज्यादा, थोड़ा इनकम ज्यादा भी देते हैं, राइट। लेकिन उनका काम क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है, नॉर्मल उस्ताद से उनका काम कम रहता है, लेकिन उनका इनकम क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो काम के हिसाब से नहीं, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इनकम मिल रहा है। अगर ऐसा लाइक थोड़ा लाइक कम काम करके इनकम लेना हराम है, तो प्रिंसिपल का काम भी हराम है। हराम बोल सकते हो, कोई कॉलेज का लेक्चरर है, उसका काम हराम है नहीं ना, क्योंकि वो अपने लेवल का काम वो कर रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मेहनत के बिना पैसा नहीं मिलेगा, मेहनत के बिना अगर ले रहे हो तो हराम। सिंपल, आप अपने माइंड पे रखो, आप मेहनत करोगे पैसा मिलेगा। तो इसीलिए आज भी मैं 2 से 3 लाख लेने के बाद मुझे क्या चाहिए, घर पे सो सकता था ना मैं, आज क्यों मैं आया इधर, क्योंकि मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभाना है। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, तो मुझे जो मैं खा रहा हूँ वो हलाल होना ही चाहिए ना, हराम का मैं नहीं खा सकता। तो मैं इसको बहुत स्टडी किया, रिसर्च किया, उसके बाद ऐसे एग्जाम्पल मुझे मिला, और मैं बाहर की कंट्रीज में देखा, मुस्लिम कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग है और अलग अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो कुछ टाइप की कॉन्सेप्ट हराम है, कौन सा, मेंबर मेकिंग स्कीम और हेल्पिंग कॉन्सेप्ट, ये सब हराम होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का कितना क्या है, इतना प्रोजेक्ट्स है, इतना प्रोजेक्ट्स है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपनी को कस्टमर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हराम है क्या, हमें किस लिए पैसा मिल रहा है, हम कंपनी को कस्टमर्स दे रहे हैं, कस्टमर्स यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसीलिए हमें क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है। तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग ये हराम है, तो मार्केटिंग का जॉब भी हराम है ना। कोई दुकान में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, वो भी हराम होना चाहिए ना। अभी देखो इमरान जी का दुकान है, उधर वो क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बेच रहा है। कुछ कंपनीज का प्रोडक्ट आप मार्केटिंग करते हो, उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, कमीशन, वो हलाल है क्या हराम है, हलाल है ना, कंफ्यूज मत, तो हलाल ही है। तो अगर वो हलाल है तो ये भी, आप लॉजिकली सोचो, अब कोई भी मौलाना कुछ बोल रहा है तो उनको आप समझाओ सही से। लेकिन क्या है, फिर भी कुछ लोग होते हैं हमारा ही सही है, तुम्हें दाढ़ी नहीं आया तुम हमें क्या समझाओगे, ऐसे ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है, तो हमें समझाने आ गए, पहले दाढ़ी तो आने दो, बाद में आओ। वो लोग क्या होते हैं, एमबीए होते हैं, मुझे बहुत आता है, सुनने के लिए रेडी नहीं होते, तो आर्ग्यू किसी से करना बेकार है। तो आप लॉजिकली खुद को समझाओ और आप खुद रिसर्च करो, है कि नहीं। अभी देखो आप लोग क्या ब्लाइंडली अल्लाह को फॉलो कर रहे हो या खुद की रिसर्च के ऊपर फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खुद की रिसर्च के ऊपर ही कर रहे हैं ना। हम कुरान पढ़े, साइंस और हमारे कुरान का जो भी ये है, हम मैच करने के बाद ही, मुझे भी, मैं जब लाइक 7th 8th स्टैंडर्ड का था, ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स का था, तो मुझे भी डाउट आने लगा। मैं साइंस स्टूडेंट था, साइंस को कंपेयर करके इस्लाम में दिखने लगा कि ये ऐसा भी होता है क्या, सच में अल्लाह है क्या, कुछ डाउट आने लगा। वो आना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली हमारे पेरेंट्स लोग कर रहे हैं बोल के हमें नमाज नहीं पढ़ना है, और नमाज में वो फील नहीं रहेगा, राइट। तो मुझे जब 14-15 में मैं जब था, मुझे डाउट आने लगा कि ऐसे भी होता है क्या, लाइफ आफ्टर डेथ भी होता है क्या, साइंस में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं जब थोड़ा रिसर्च किया, कुरान और साइंस को मैंने मिक्सचर करके देखा, तो साइंस जो अभी तक वहां तक पहुंचा है ना, उससे ज्यादा वो पहले ही कुरान में है, वो पहले ही। अभी देखो चांद का जो लाइट है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो साइंस ने इन्वेंट किया 1985 में। कब तक, 1985 में। चांद का ओन लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, राइट। तो 1985 में क्या हुआ, वो साइंस ने इन्वेंट किया, लेकिन कुरान में 1400 ईयर्स पहले ही था। और अर्थ का शेप जो था वो हेमिस्फेरिकल शेप में है, क्या बोलते हैं, एक वो एक ये है ना, फ्रूट है ना, क्या है उसका, कितड़ है, क्या बोलते हैं, पोमोग्रेनेट की शेप में है, कौन सा, हमारे अर्थ। तो ये साइंस फाइंड आउट किया 1980s में, ठीक है। उससे पहले क्या सोचते थे, गोल है, लेकिन कुरान में था 1400 ईयर्स पहले। तो फिरौन का जो बॉडी था वो किधर था, रेड सी और ये सी के बीच में था। कुरान में 1400 ईयर्स पहले ही मेंशन्ड था। उसके बाद क्या किए लोग, जाके
उसको कुरान में जो था उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए कुछ प्रोफेसर्स लोग क्या किए, उधर गए देखने के लिए, किधर, उसी के पास, तो उनको उसका बॉडी मिला, 1980s में मिला बॉडी, लेकिन वो किधर, किसके रेफरेंस से गए थे, कुरान के रेफरेंस से गए थे। इससे बड़ा एग्जांपल चाहिए क्या हमें? लेकिन हम रिसर्च नहीं करेंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा। हम कोई बोलेंगे, हमारे पेरेंट्स बोले थे कि हमें मुस्लिम होना है, हमें अल्लाह को नमाज पढ़ना है, इसीलिए करेंगे, हमारे अंदर से वो फील नहीं आएगा, सिंपली हम अच्छे मुस्लिम नहीं बन पाएंगे। खुद रिसर्च करो, खुद जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा, ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना है। अब आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, अकल है, अभी इंटरनेट है ना, गूगल है, जाओ रिसर्च करो, आपको बहुत मिलेगा। आप देखो बहुत सारे स्कॉलर्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं, जो एजुकेटेड है, जो लॉजिकली सोचते हैं, वो सही से बोलते हैं। जो एमबीए लोग हैं ना, वो अपने दिमाग का ढक्कन ना क्लोज रखते हैं, कभी ओपन ही नहीं रखते। आप जो बोलते हो वो सुनने के लिए रेडी नहीं है कि नहीं? ये क्या है, 21st सेंचुरी है। आप बताओ, अगर ऐसे हराम होना होता, आपको क्या लगता है, यूट्यूब हलाल है? यूट्यूब क्या हलाल है? लेकिन कितने सारे मौलाना लोग बयान देते हैं, हाँ बयान देते कि नहीं देते? उनके बयान के ऐड में आधे कपड़े पहन के लड़कियां आते हैं कि नहीं? वो हलाल है, तो फिर यूट्यूब क्यों चला रहे भाई? वो भी तो हरामी है। तो वो पूछो आप उनसे। यूट्यूब पे एक कोई भी अच्छा वाला कंटेंट भी डालेंगे, उसमें ऐड आता है, तो यूट्यूब भी हराम होना चाहिए था। फिर कैमरा, इस्लाम में ऐसा है, हाथ से ज्यादा फोटो नहीं खींचना है, तो हर जगह आज कैमरा है, मस्जिद के अंदर भी कैमरा है कि नहीं? और ऑनलाइन शॉपिंग ये हराम है आज, है कि नहीं? ऑनलाइन में प्रोडक्ट को देखे बिना आप खरीद रहे हो, हराम है, पता है, हराम ही है इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक। इसमें देखो क्या, आप हराम है। लेकिन अभी हम देखेंगे क्या है, हमारे पास मनी बैक गारंटी है 30 डेज का, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रिटर्न दे सकते, ये हलाल आ सकते। डरो मत कि आप अभी तक हराम कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आप इस्लामिक वे में देखोगे वो भी हरामी है, यूट्यूब भी हरामी है, कैमरा भी हरामी है। आप ही बताओ, आप कौन से मौलाना के पास बैंक अकाउंट नहीं है? कौन से मौलाना का बैंक में लोन नहीं है? पता, बहुत कम लोग ना, 100 लोग हैं तो 100 में से 5 लोगों का नहीं रहेगा। लेकिन आप नेटवर्किंग की बात आता है, क्लोज रहते हो, सुनने के लिए रेडी नहीं रहते। जो लॉजिकल है उनसे जाके पूछो, खुद आपको सही से बताएंगे, खुद की स्टडीज करो। तो सिंपल क्यों हराम नहीं है? यहाँ पे मेहनत के बिना पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत के बिना पैसा ले रहे हो वो हराम है। ओके, एक बात हो। दूसरा बात क्या है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। हम क्या मार्केटिंग कर रहे हैं? अगर ओटीटी का आप कर रहे हो, ओटीटी का मार्केटिंग मत करो। ओटीटी में मूवीज है, ये मार्केटिंग मत करो। यहाँ पे हलाल जो प्रोजेक्ट है इसका मार्केटिंग करो। आपका अगर आईडी ओटीटी वाला नहीं है, आपके नीचे कोई ओटीटी लिया तो भी आपको इनकम नहीं आएगा। आपका आईडी ओटीटी का नहीं है तो आपके डाउनलाइन में कोई ओटीटी लिया तो भी आपको इनकम नहीं आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन रखे हैं। तो आपका ओटीटी मत लो, आप डाउनलाइन को भी प्रमोट मत करो। क्या प्रमोट करो? स्टोर्स प्रमोट करो। क्या लाइक सुपरमार्केट में जाके प्रोडक्ट खरीदना हराम है? क्या लाइक आइरिस के थ्रू लैंड्स, प्लॉट्स, विलास खरीदना हराम है? आइरिस के थ्रू कपड़े खरीदना हराम है? गूगल पे, जीपे जैसे एक ऐप यूज करना हराम है? क्रिप्टो करेंसी हराम है? हराम है? हराम नहीं है भाई। जाकिर नाइक के पास बिटकॉइंस है। जाकिर नाइक एमबीबीएस डॉक्टर है। ओके, तो उनके पास क्या है? बिटकॉइन होल्डिंग है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, नॉर्मल आईएनआर की तरह ही करेंसी है। वो उनके पास है। क्या ये हराम है? इसमें कर सकते हैं ना, इसको प्रमोट कर सकते हैं ना। फार्म सिटी जो केमिकल फ्री फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बना के दूसरे जगह पे क्या कर एक्सपोर्ट कर रहा है, ये हराम है? ये हलाल है, सुन्नत का काम है। केमिकल फ्री कर रहे हैं। और ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें भी मनी बैक गारंटी है। तो इसमें एक ही प्रोजेक्ट हराम है, दैट इज ओटीटी। इसको मत करो। अगर आपको ऐसा फील है तो क्या आप प्रमोट करो? नहीं करो। आपने कभी देखा है हम ओटीटी का प्रमोशन कर रहे थे, राइट? तो फोन भी यूज करते हैं, फोन में बहुत सारा चीज हराम है, फिर भी हम लोग यूज करते हैं। हमारे पर डिपेंड है, हम लोग उसमें मूवीज देखते हैं क्या नहीं, या दूसरा कुछ हराम है। तो कोई मोबाइल सेल करने वाला थोड़ी हराम काम कर रहा है। फोन मतलब हराम चीज है उसके अंदर, क्योंकि हम लोग फोन यूज करते हैं, बिकॉज इसमें हम हमारे ऊपर है, हम लोग उसमें गलत चीज देख रहे हैं क्या नहीं। ये भी वैसे कंपनी का अगर कोई चीज है जो हराम है तो उसको प्रमोट मत करो। ऑब्वियसली, तो गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। तो कंक्लूजन क्या है? मेहनत के बिना यहाँ पे पैसा मिल रहा है, हराम ही है, पक्का हराम है। लेकिन हमें क्या करना है? मेहनत
करना, हमारे लेवल का मेहनत हमें करना है। दूसरी बात क्या है, हम सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी को कस्टमर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर के बिजनेस में हमें क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। मैं बताया ना 25 लाख का टर्नओवर होगा हमारी टीम से, और रेशन खरीदेंगे 25 लाख, हमें कितना मिलेगा, 2% का कमीशन मिलेगा, फिक्स नहीं है, वेरी हो सकता है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो हमें प्रॉफिट, कंपनी को लॉस हुआ तो हमें भी लॉस है उसमें, राइट। तो रिस्क इन्वॉल्व है, जिस बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है वो हलाल है, रिस्क के बिना आपको कोई बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है वो हराम है। कंपनी किधर से हमें प्रॉफिट दे रहा है, कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसी में दे रहा है, क्लियर। तो ऑल ओवर इंडिया 600 से ज्यादा सुपरमार्केट्स है, बहुत मौलाना लोग इसमें काम कर रहे हैं हरीश ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन अगर कोई बोलेगा ना, ब्लाइंडली बिलीव मत करो, आप सेल्फ आप उनसे पूछो भाई कि बताओ कि क्यों हराम है, उनके पास 4 रीजंस पूछो कि क्यों हराम है। वो एक बोलते हैं कि लाइक ये ऐसा बिजनेस है, सबको जोड़ते जाओगे और लास्ट को जो आएगा उसको क्या मिलेगा, ये बोलते हैं ना, मैं डिस्कस किया हूं। लास्ट में आप बताओ, आप समुद्र से ना एक लोटा एक गिलास पानी निकालोगे, क्या समुद्र का पानी खत्म होगा? पॉपुलेशन नेवर एंडिंग चीज है, क्या कयामत तक लोग खत्म ही नहीं होंगे, कयामत तक कोई ऐसा कंपनी नहीं है 800 करोड़ लोगों को जोड़ा है, एमएलए में एक भी नहीं है, मैक्सिमम 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो कयामत तक 800 करोड़ तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने लोग मरते हैं ना उससे ज्यादा रेशियो में बच्चे पैदा होते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? दुनिया में पॉपुलेशन इज अ नेवर एंडिंग बिजनेस। ये कोई बोला मुझे सब लोगों को ज्वाइन कराने के बाद क्या करोगे, एलियंस को लाओगे क्या? तो मैं बोला लोग किधर खत्म होंगे भाई, एक मर गया 4 पैदा हो गए, हाँ 15 साल बाद वही लोग आएंगे। मैं जब नेटवर्क ज्वाइन किया था 2016 में, आप लोगों का एज क्या था, आपका कितना एज है अभी? 15। आप 2001 में पैदा हुए, सॉरी 7 में। तो आप, मैं जब नेटवर्क ज्वाइन किया था आप 9 साल के थे, कितने के थे? अभी 15 साल के हो, तो मुझे पता था बच्चे पैदा होंगे, इसीलिए मैं किया ना। समझ में आया बात आपको? तो ये 9 इयर्स में थे, अभी जो 9 साल के हैं वो अभी रेडी नहीं है नेटवर्क के लिए, 6 साल बाद वो भी रेडी है, तो लोग किधर से खत्म होंगे, तब तक और नए बच्चे पैदा हुए रहेंगे। तो 800 करोड़ लोग ना, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक एक भी ऐसा कंपनी नहीं है जो 800 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ज्वाइन किया हो। समझ में आ रहा है? तो ये एक बेफिजूल क्या बोलते हैं, एक कहावत है, राइट, क्वेश्चन है, क्लियर? समझ में आया बात आपको? तो और क्या बात है, प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं। हम क्या सर्विस बेच रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट ज्यादा पे नहीं बेच रहे, ज्यादा का प्रोडक्ट कम पे बेच रहे हैं, हम सुन्नत का काम कर रहे हैं। किसी को क्या करके दे रहा है, 250 रुपए 500 रुपए प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, है कि नहीं? 500 रुपए का 5000 का प्रोडक्ट लेंगे, उसमें से कम मिलेगा ना 250। हम थोड़ी ना 5000 का प्रोडक्ट 10,000 में बेच के पैसा बना रहे हैं। लोगों को कम का प्रोडक्ट ज्यादा पे बेचना हराम है, लेकिन यहाँ कुछ कंपनियां ऐसा करती है, वो हराम है कि कम का प्रोडक्ट ज्यादा पे बेचना। यहाँ पे ज्यादा का प्रोडक्ट को कम पे बेच रहा है, तो कैसे हराम हो सकता है? उसका कूपन ही तो हम प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें जो प्रॉफिट किधर से मिल रहा है, कंपनी का एक सर्विस जो है ना, इसको हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, अकेले नहीं कर रहे, टीम के साथ कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे कुछ पूछे तो YouTube का उनसे आप सवाल जवाब पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि YouTube कैसे हलाल हो सकता है। तो आज हम ऐसे सिचुएशन में हैं, तो हर चीज हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है? हर चीज हम फॉलो नहीं कर सकते, कैमरा को अवॉइड नहीं कर सकते, म्यूजिक को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है? और YouTube हो या फिर ऐसे बहुत चीजें हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक 21st सेंचुरी बिजनेस है, तो ये पुराने जमाने के लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अभी के जो यंग यूथ है ना, उनको समझ में आएगा। देखो इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करना हम हमारे पेरेंट्स को सिखाए या पेरेंट्स हमें सिखाए? हम पेरेंट्स को सिखाए ना, मतलब हमारे पेरेंट्स क्या है, बच्चे हैं, मतलब 21st सेंचुरी में वो क्या है, नॉलेज नहीं है उनके पास, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, आप ऑनलाइन में अर्निंग करने के बारे में, ये हराम है हलाल है, उनसे जाके पूछोगे, वो क्या बताएंगे? जिसको नॉलेज है उनसे पूछना है ना, जो इसमें एक्सपर्ट है वो बता सकता है, ठीक है? तो कंक्लूजन इतना ही है, मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी इसके ऊपर रिसर्च किया, मैं भी डर गया स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मैं जब सेल्फ स्टडी किया तो मुझे क्लियरली पता चला कि मैं मेहनत करूंगा, पैसा मिलेगा, हलाल है। मेहनत के बिना मुझे पैसा मिल रहा है तो वो हराम। ओके, क्लियर? सही है ना?
तो जिसको लेट हो रहा है वो जा सकते हैं, जिसके हाँ बोलो हाँ फैक्टर करना मतलब हाँ फैक्टर करना मतलब एक का प्रॉफिट नीचे का प्रॉफिट जो आता है ना एक को लाने के बाद कैसे आराम हो सकता है? काफी सब बोले मतलब फैक्टर हराम है मतलब देखो अभी कोई कंपनी मान लो कि आपके फैमिली में कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई कंपनी में कौन सा कंपनी में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। मान लो कि आपकी कंपनी आपके फैमिली में रिलायंस में काम कर रहा है, ठीक है, रिलायंस कंपनी में जॉब कर रहा है। उसकी जॉब की वजह से कंपनी का प्रॉफिट हुआ, उस साल का टर्नओवर था 30% प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट में ही सैलरी देंगे ना, तो सैलरी भी आराम हो गया ना। लोगों को सैलरी किधर से मिलता है? प्रॉफिट से मिलता है। तो हमें इनकम किधर से मिल रहा है? प्रॉफिट से मिलता है। तो उधर भी सेम स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉई, टीम लीडर, मैनेजर, सीईओ, एमडी ऐसे जाता है। तो उधर जो ओवरऑल प्रॉफिट आता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रॉफिट के बिना थोड़ी ना अपने बैंक के पैसे देंगे। तो इधर भी हमें पैसा किधर से दे रहे हैं? प्रॉफिट में दे रहे हैं ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना वो हराम कैसे होता है? अभी जो मस्जिद में मौलाना लोगों को सैलरी देते हैं, किधर से देते हैं? सब लोग 200 रुपए 400 रुपए दे के उनको महीने में इतना होता है, वो उतना ओवरऑल कलेक्शन हुआ ना, उसमें 10 लोग मौलाना है, 5 लोग मौलाना है, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें क्या हराम की बात है? अब बताओ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हराम है तो उनका सैलरी भी तो हराम है। लॉजिक समझ में आया बात आपको? तो जो प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट है उसी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, थोड़ी ना किसी से लाइक इंटरेस्ट में रिबा से पैसा लेके हम डाल रहे हैं। इंटरेस्ट पे थोड़ी ना पैसे लेके डाल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर दो। डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आराम हो सकता है? हर कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। हर कंपनी थोड़ी ना लाइक सबको एक ही जैसा प्रॉफिट भी दे सकता है। जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा देंगे, जो थोड़ा कम काम कर रहा है, थोड़ा उसका लेवल कम है, नॉलेज कम है, उसकी नॉलेज के हिसाब से पेमेंट करेंगे। लेक्चरर का इनकम अलग होता है, स्टूडेंट का इनकम अलग होता है। जैसे कि अपलाइन की कम कमा सकते हैं। हाँ, अपलाइन के काम के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। लोग क्या बोलते हैं अपलाइन ही कमाते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो ऐसे भी आपके अपलाइन में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कमा रहे, जो मेहनत नहीं कर रहे ना वो नहीं कमा रहे, जो मेहनत कर रहे हो कमा रहे। समझ में आ रहा बात आपको? आपके और मेरे बीच में बहुत अपलाइन है आपके, ठीक है? सब लोग नहीं कमा रहे, घर पे जो सोए वो नहीं कमा रहे, जो मार्केट में उतर के मार्केटिंग कर रहे हैं वही कमा रहे हैं। अभी मैं कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ? मैं काम कर रहा हूँ ना। तो अभी यहाँ भी देखो आपके अपलाइन में कौन कौन काम कर रहे हो, कमा रहे हैं। तो कमाने की वजह से उनको पैसा मिल रहा है। घर पे सोने के लिए पैसा किसी को नहीं मिलता है। अगर मिल रहा है तो आराम, अब सो मतलब काम करो, खत्म। क्लियर? तो ऐसा है। तो उनको लॉजिकली ना आपको समझाना होगा। आप आर्ग्यू करोगे फाइनली आप हारोगे, क्योंकि एज में वो बड़े हैं। आपको दाढ़ी आने के बाद भी हो सकता है आप थोड़ा 1 करोड़ कमा के जाओगे ना, अच्छा होगा। ओके, ठीक है। तो अभी जिसको लेट हो रहा है वो जा सकते हैं। बाकी के जो थोड़ा क्लोजिंग सीखने के लिए रेडी है, जिसके पास टाइम है वो रुक सकते हैं। प्रेजेंटेशन में क्लोजिंग लाइक जिसको जल्दी पाइपलाइन बनाना है, अगर पाइपलाइन बनाने वाले लोगों को टाइम है तो वो रुक सकते हैं। जिसको लाइक लेट हो रहा है, घर पे प्रॉब्लम हो रहा है, वो जा सकते हैं।